हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सबों को आपके अपने चैनल सरमंजस मर्यादा पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए फिर हम लाइट चैप्टर लेके आए हैं जो क्लास 10th के लिए भी है और जनरल कंपटीशन के लिए भी है। आइए हम लोग पहले लाइट चैप्टर में इससे पहले 3 पार्ट हम पढ़ लिए। अगर पार्ट 1 जो विद्यार्थी जो मेरे भाईगण पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे हैं वह पहले वह जाके देखे, उसके बाद ये वीडियो देखें। अन्यथा ये भी देखते तो कोई उससे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है जो रिलेटेड है, परिभाषा ही है, लेकिन आप पहले से पढ़ के देखिएगा तो अच्छा रहता है। अब देखिए इसमें हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन। सबसे पहले हम पढ़ क्या चुके हैं, देखिए प्रकाश क्या क्या टॉपिक क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। देखिए टॉपिक को डिसाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश से कितने प्रकार क्या क्या गुण है प्रकाश के। तो प्रकाश देखिए हम पढ़े हैं, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु की देखने की अनुभूति होती है। जब अब पढ़े प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कण है। तरंग और कण किनके अनुसार, न्यूटन के अनुसार कण है, तरंग के हाइजन के अनुसार तरंग है। और क्या है तो ये सब पढ़ लिए, हाइजन के अनुसार तरंग है। अब इस पे किस्सा भी सुनाए थे, जाके देखिएगा, बढ़िया किस्सा सुनाए। अब सर जी तब इसके बाद पढ़े थे हम पर किरण किसे कहते हैं, रे। क्या पढ़े थे, रे को बोलते हैं किरण। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। अब सर जी समांतर प्रकाश, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, समान दिशा में होती है, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। पढ़े हुए ये सब हम बोल रहे हैं, जो सब पढ़े हुए हैं। अगला पढ़े हैं अभिसारी प्रकाश, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पे आके मिलती है। मान लीजिए यह प्रकाश पुंज है ना, यह पुंज है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, ये सब किरणें आके एक ही बिंदु पे आके मिलती है। क्या होती है, एक ही बिंदु पे आके मिलती है, इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जिस प्रकार अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलकर बाहर की ओर भागती है, निर्गत होती है, बाहर की ओर लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। और बहुत सारे चीज पढ़े हैं। उसके बाद पढ़े हैं प्रकाश के मतलब माध्यम और पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं प्रकाश, देखिए तब पढ़े हैं पारदर्शी माध्यम, समांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम, अदीप्त पदार्थ, दीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ, बहुत सारा चीज पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। तो उतना को परिभाषित करें तो फिर तो वही वाला बात हो जाएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 किस लिए बना था नहीं। आइए आज हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन आज क्लास नंबर होगा 4, पार्ट 4 लिखा हुआ होगा, आज पार्ट 4 है। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, ऑफ का मतलब होता है का, और लाइट मतलब होता है प्रकाश। समझ गए। अब देखिए तब कहता है जब, अब हम क्या देखें, प्रकाश के परावर्तन कहते किसके, जब किसी सतह से टकरा, जब किसी सतह से टकराकर क्या जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या प्रकाश का समझाएंगे कैसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के कारण तीव्रता एवं आयाम में कमी आती है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में बदलाव को नहीं होता। अब सर जी क्या होता है हम नहीं समझ रहे, आपको सब समझा रहे, पहले बोर्ड पे लिखा हुआ है और चीज। अब देखिए सर, देखिए हम क्या लिखे, हम सबसे पहले समझिए। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से, मान लीजिए यह सतह है, क्या मान लीजिए यह सतह है, यह एक सतह है, ठीक है, यह मान लीजिए सतह है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस, अब मान लीजिए यहाँ से हम टॉर्च बार रहे हैं, यहाँ से क्या बार रहे हैं, टॉर्च बार रहे हैं, तो यहाँ से प्रकाश तो इस पे गिरेगा, गिर गया, मान लीजिए यह गिर गया प्रकाश, कोई दिक्कत। अब गिर गया, इस बिंदु पे गिरा, आप इस बिंदु को याद रखिएगा। अभी जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, यह किस माध्यम से आया है, इस माध्यम से आया, यहाँ से इसी माध्यम, उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस माध्यम से आया, यहाँ से टकराएगा, टकरा के यहाँ से लौट जाएगा, लौट गया, उसी माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना क्या, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन पहले तो देख लीजिए, अब यहाँ पे हो गया, तो जस प्रकाश जब जिस माध्यम से आ रही, इस पे पड़ी, इस पे पड़ा, तो सर जी इसी माध्यम में लौट गया, यह माध्यम उसी में लौट गया। तो इसमें देखिए आने का सिंबल ऐसे लगाते हैं और जाने का सिंबल ऐसे लगाते हैं। अब सर जी इस सब का भी तो नाम होगा प्रकाश के परावर्तक सतह, इसको परावर्तन सतह भी कहते हैं और परावर्तन भी कहते हैं। अब देखिए इसमें सतह पर जब प्रकाश टकराया, तो ये जो आ रही है, तो यह क्या है, किरण है,
क्योंकि प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश यहाँ से चला तो यह किरण हुआ और लौट गया। तो इसको जो बोलेंगे जिस बिंदु पे आके मिलता है, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। अब समझिए सर जी, इसके बीच में अपना मन से एक अभिलंब खींच देते हैं। अपना मन से, यह कहीं नियम नहीं है जो अभिलंब खींचेंगे, यह अपना मन से खींचते हैं। किससे हम खींचते हैं? अपना मन से, इसको साइड करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बिंदु पे, यह बिंदु है, इस बिंदु पे पूछेगा कितना डिग्री का एंगल बन रहा है बाबू, तो आप बोलिएगा सर जी 360 डिग्री। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। किन्हीं को प्रॉब्लम? अब कहेगा सर जी अगर इसको हम बीचों बीच चीर देते हैं तो इस पे कितना डिग्री का एंगल? ऊपर 180, 180 को दो पार्ट में, 360 को दो पार्ट में चीरेंगे तो 180, 180 आया। अब सर जी क्वेश्चन तभी होगा, 180 को इधर से इधर चीर देते, ये 90 पार्ट में बढ़ जाएगा, ये 90 पार्ट में बढ़ जाएगा, ये भी 90 पार्ट में बढ़ जाएगा, ये भी 90 पार्ट में बढ़ जाएगा। तब ना त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितने होता है? 180 डिग्री। लेकिन चतुर्भुज देखिएगा तो एक सर्किल पे केंद्र पे कह देगा, वृत्त के केंद्र पे बना कौन होता है? 360 डिग्री। क्वेश्चन आता है क्लास 10 में मैथ में। अब सर जी इसमें हम देखे तो ई 90 पार्ट हो गया, ई 90 पार्ट हो गया, ई 90 पार्ट हो गया, 90 पार्ट हो गया, कोई दिक्कत? अब सर जी मेरा कहना क्वेश्चन होगा आगे। अब कह रहा तो इसको हम क्या अभिलंब अपना मन से खींच देते हैं। अब इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। जहां पे ये बिंदु पे, जिस बिंदु पे ओ पे मिला, इसको आपतन बिंदु। यह क्या है? परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह है। अभी सर जी आने वाली ये आपतित किरण हो गया, लौट क्या उसे कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब सर जी ये जो है इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इंग्लिश में बोला था नॉर्मल। इसको क्या बुलाया था? अभिलंब। अब देखिए इसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज बताते हैं, लेकिन अब देखिए इसमें ऐसे आ गया। अब सर जी समझिए मेरे बात को पहले। तो सर जी अब हमारा क्वेश्चन क्या उठ गया? सर जी आपतित किरण हो गया, ये आने वाली किरण को, आपतित किरण को आप परिभाषित करेंगे तो आपतित किरण किसे कहेंगे? तो आने वाली किरण, आ रही है किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। किसी को दिक्कत? अब सर जी आपतित किरण, मान लीजिए यह परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह मान लीजिए, यह सर जी दर्पण है। क्या है? परावर्तक सतह। अब सुनिए पहले, परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह को सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन होता है? चांदी होता है। किसको होता है? चांदी का होता है। चांदी को होता है, लेकिन उसके लिए चांदी तक कीमती होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दर्पण में, जानते हैं, दर्पण का उपयोग कर लेते हैं, समतल दर्पण। समझ गए ना? तो इस पे पहले बात करेंगे। तो यह मेरा है आपतित किरण। आपतित किरण हम उसे कहते हैं जो आने वाली किरण को, आ रही है किरण तो आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब बचा अभिलंब, तो आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, जिस बिंदु पे आके मिलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। तो लिखने की जरूरत नहीं। अब जिसे लिखने की जरूरत है, अब सर जी इसको क्या बोलेंगे? इसके बीच वाला को, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, इंसिडेंट रे। अब सर जी इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण नहीं तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बने बीच कोण को परावर्तन कोण। ये परावर्तन के नियम में पढ़ाएंगे, इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो अब सर जी मान लीजिए किसी को लिखना होगा, कोई क्वेश्चन लिखना होगा, तो अब देखिए, अब कह देगा आपतित किरण किसे कहते हैं? पूछ देंगे प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण। जिनको लिखना है लिख लीजिए, कितना हम बोर्ड पे लिखे। प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण किसे? परावर्तित किरण प्रकाश की लौटने वाली अर्थात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं सर जी? अभिलंब तो सब जानते हैं किसे कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बना क्या? बना डंटा जो रहता है, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। अब सर जी अगला क्वेश्चन होगा, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। देखिए ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आके जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब सर जी आपतन बिंदु हो गया। अब देखिए हम कुछ लिखे हैं पॉइंट पर नोट्स में। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप
तीव्रता, यह तीव्रता क्या होता है बाद में बताएंगे। तीव्रता आयाम, इसमें ई देखिए, ई आपके 10वां में नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछता है, लेकिन जनरल क्वेश्चन में पूछता है। हम पहले बोले थे सब लेवल पर आएंगे, तो सब लेवल पर आएंगे। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में, किसमें, तीव्रता और आयाम में कमी, तीव्रता और आयाम में कमी आती है। कमी मतलब समझते हैं, घट जाती है। जबकि तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य समझते हैं ना, नहीं समझते अभी बाद में पढ़िएगा। आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या होती है? अब पूछ देगा प्रकाश के परावर्तक, प्रकृति के अनुसार प्रकाश के परावर्तक को दो भाग में बांटा गया है, नियमित परावर्तक और अनियमित परावर्तक। अब परावर्तक सतह के रूप में सबसे अच्छा काम कौन करता है? सिल्वर नाइट्रेट, जो चांदी के सतह का बना होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3। तो आप लोग का अभी तो पढ़ाएंगे, तो आप लोग का क्वेश्चन होगा सर जी, अब मेरा क्वेश्चन होगा सर जी, अब बताइए आप सर जी, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं, क्या हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में, लेकिन तो दिक्कत करेगा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नहीं हो पढ़ेंगे तो ये जल्दी। तो इसमें समझने में किसी को दिक्कत होगा तो प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण, प्रकाश की लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब सर जी देखिए, अब देखिए आप क्वेश्चन फंसा, इसको कहीं साफ कर लेते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। पढ़ लिए थे प्रकाश का परावर्तन, अब प्रकाश के परावर्तन का नियम भी पढ़ेंगे। पहले देखिए, चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा, चांदी क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक है। इसीलिए दर्पणों पर चांदी की कलाई की जाती है, चांदी की कलाई की जाती है। अब सर जी जो सब दर्पण रहता है, तो दर्पण बढ़िया बढ़िया दर्पण पे रहता है चांदी की कलाई की, ना ये 10 रुपया वाला पे। 10 रुपया दर्पण मतलब समझते हैं ना, आईना, मिरर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो समझिए दर्पण कितने प्रकार का, परावर्तक सतह। अब देखिए दर्पणों पे पूछ दिया, तो दर्पणों पर चांदी की कलाई की जाती है। तो चांदी की कलाई की जाती है, तो उसका चांदी की कलाई किसका? तो सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अब दर्पण मतलब समझते हैं ना, आईना होता है, गांव घर में कहते हैं, जो डेली मुंह देखते हैं उसमें वही होता है आईना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है मिरर। अब देखिए दर्पण जो होता है, दर्पण में क्या होता है समझिए पहले बात को। तो सब दर्पण पे सर जी क्या चांदी का कलई क्या रहता है? नहीं। 10 रुपया वाला आईना खरीदेगा, उसमें चांदी के कलई करके देगा, तो इतने को 10 रुपया वाला आईना तो कम नहीं देता है, ऐसे न तो नमरी देगा, इतने को शीशा देगा। अब मान लीजिए इतने को शीशा में उसको चांदी के कलई करने में ही 20 रुपया के चांदी लग जाएगा, पॉइंट करने में चांदी लगेगा। तो 10 रुपया का शीशा कहाँ से 20 रुपया पॉइंट करते? इस पे क्या रहता है सर जी, आप पाछे से देखिएगा, उस पे क्या रहता है, पॉइंट नहीं, क्या रहता है, उस पे रंग के पेंट कर देता है। क्या कर देता है? रंग का पेंट करता है, जिससे क्या होता है, वहां पे नहीं दिखाई देता बगल वाला, और उसको खोला में बंद कर देता है। 10 रुपया वाला शीशा हो गया। और चांदी की देगा तो उतना महंगा देगा ना, तो इसीलिए क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अच्छे अच्छे इनाम दर्पण लीजिएगा ना, तो उसमें रहता है। अब देखिए हम पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन क्या है उसको हम समझ लिए थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन पहले होता क्या था उसे हम बता दिए थे। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस उसी मात्रा में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब प्रकाश के यह नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। फर्स्ट कहता है, फर्स्ट लॉ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, आपतन कोण बराबरे होता है परावर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबरे होता है कोण I बराबरे कोण R, कोण I बराबरे कोण R। यह बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम से? दूसरा नियम से। क्या होता है? दूसरा नियम से। अब देखिए हम बताए थे सर जी, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, अब मान लीजिए सतह है, अब दर्पण मान लीजिए, अब दर्पण मानिए ना, सतह क्या मानिए, यह समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण पर जब प्रकाश परावर्तक सतह मान लीजिए इसके खिंचा हुआ, तब ना इस पे डालिएगा प्रकाश, तब भागेगा। तो अब इस पे आया, इस पे भागेगा, यहाँ से आके भाग गया, तो ये तो आने वाली किरण हुआ, यह लौटने वाली किरण। तो आने वाली किरण को हम लोग क्या बोले थे? आपतित किरण बोले थे। क्या बोले थे? आपतित किरण, आपतित किरण। इसको क्या बोले थे? परावर्तित किरण। चलें, परावर्तित किरण। अब सर जी इसके बीच एक नॉर्मल खींचते हैं अभिलंब, अपना मन से अभिलंब खींचते हैं, जिस अभिलंब का नाम होता है इसको बोलते हैं अभिलंब। समझाए हुए पहले भी, अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण क्या होता है सर जी? सबसे पहले सोच समझिए,
सर जी आपतित किरण आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली लौटने वाली किरण पर। अब सर जी इसके और इसके बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण का परिभाषा चाहिए, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अब आप इसका परिभाषा चाहिए, तो आपतन कोण का परिभाषा चाहिए, क्या चाहिए? आपतन कोण का। तो आपतन कोण का परिभाषा होता है, देखिए तो आपतित किरण, क्या है? आपतित किरण और अभिलंब अभिलंब के बने बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तब परावर्तित को परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन हम देते हैं। जब प्रकाश परावर्तक सतह के साथ परावर्तक सतह, अब देखिए पहले समझ लीजिए, पहले ये समझ लीजिए, यहाँ से सर जी यह अभिलंब है, तो अभिलंब इसको दो पार्ट में बांटेगा। तो इससे यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा वैल्यू कितने होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी 180 डिग्री होगा, बिल्कुल सत्य बात है। तो सर जी इसको जब 180 को बीचों बीच चीर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ की वैल्यू भी कितना होगा? 90 डिग्री। अब कह देगा समतल दर्पण, क्या है? यह समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्या? अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन समतल याद दे देगा परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच का कोण मान लीजिए 35 डिग्री है, कुछ मान सकते हैं 35 डिग्री है, तो फर्स्ट आपतन कोण क्या होगा? फर्स्ट आपतन कोण, सेकेंड परावर्तन कोण, थर्ड आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग। क्या पूछेगा? तीसरा क्या पूछेगा? आपतन कोण एवं परावर्तन कोण के बीच का योग, इस दोनों के बीच का योग। तो समझिए अब हम आपको सिखाए हैं बाबू रे, अब ये सिखाए हैं प्रकाश के, यह क्या है? परावर्तक सतह है सर जी, इस पे आई किरण, इससे भाग गया किरण, यहाँ से यहाँ तक देखिए। था अब क्या करा? परावर्तक सतह, इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह और आपतित किरण, तो आपतित किरण तो ई हुआ, आपतित किरण क्या हुआ? ई हुआ। तब इसके साथ जो कोण बन रहा है, इसके साथ का कोण कितने? 35 डिग्री। देखिए लिखा हुआ है। तो 35 डिग्री जब ई दे देंगे बहुआ रे 35 डिग्री, तो सर जी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितने रुपया है? अभी तो अभी ये बताए 90 रुपया है। अगर 90 रुपया है सर जी, तो 90 रुपया में ई रुपया 35 गो है, तो 90 में से अगर टोटल में से हम 35 घटा देते हैं तो इस कोण का मान नहीं निकल जाएगा? इसी तो कोण आय बोलते हैं नहीं, बिल्कुल समझे। तो सर जी 90 माइनस 35 इजकल टू कितने होगा? 10 में से 5 गया 5, ये हो गया कहते 8 में से 3 गया कहते 5, 55 डिग्री हो गया। और 55 और 35 को जोड़िए तो इस दोनों के 90 के बराबर योग दे रहा है, तो सत्य होगा। तो देखिए तो 55 5 60 30 90 ये दे दिया। तो आपतित कोण कौन पूछ देगा? तो आपतित कोण कितने डिग्री का बना? अब बताइए। 55 डिग्री का। कितने डिग्री का बन गया? 55 डिग्री। अब परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण बन गया 55। तो परावर्तन को निकालने जाएंगे, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से कोण आर बराबर कोण आर 100% ई भी 55 ही होगा। क्या होगा? ई भी 55 ही होगा। कोण आर क्या होगा? कोण आर किसके नियम से? प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से। तो ई भी 55 डिग्री होगा। क्या होगा? ई भी 55 डिग्री। तो सर जी ई कितना होगा? सर जी ई कितना होगा? तो ई भी 35 डिग्री ना होगा? 35 डिग्री ना। तो अब हमसे पूछा क्या? अब तीसरा जो पूछा था इस दोनों के बीच का योग कितने होगा? तो योग तो 55 प्लस 55 कितने होता है? 110 डिग्री। यह जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन है, 10वीं में भी पूछा है, 8वीं में ये क्वेश्चन है, 8वीं में फिजिक्स में हम दिखाएंगे कल ला के वो क्वेश्चन। समझ गए? तो आप इतना समझ लीजिए, परावर्तन के बारे में हम पढ़ लिए। तो आज रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। सर जी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
कहते हैं परावर्तन के, जिसे परावर्तक सतह भी कहते हैं। अब पढ़े थे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, क्या कहा, आपतन बिंदु सब पढ़ लिए। सबसे अच्छा परावर्तक सतह के रूप में कौन कार्य करता है? चांदी करता है। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। लेकिन दर्पणों में क्या करता है? चांदी का कलर क्या आता है, लेकिन 10 रुपया वाला दर्पण में थोड़ी क्या आता है, उसका सूत्र होता है AgNO3। अब एगो न्यूमेरिकल पढ़ लिए, इस 3 गो न्यूमेरिकल पढ़ लिए। आपतित प्रकाश के परावर्तन के 2 गो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में हो, उसे पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, महाभिविया है, महाभिविया। पूछ देगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, प्रकाश के कौन नियम है, तो कहिएगा दूसरा नियम है। क्या है? दूसरा नियम। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगा होगा चैनल को तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज ये सब तो परिभाषा टाइप है, इसीलिए उतना मजा नहीं आता। जब न्यूमेरिकल आएगा ना तब देखिएगा कितने मजा आएगा न्यूमेरिकल। अब कल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 102 दिन में। कल या परसों हम लोग सिद्ध कर लेंगे R बराबर 2F, तब दर्पण सूत्र, तब चिन्ह परिपाटी, तब देखिएगा कितनी मजा आएगा। कोई दिक्कत? आज इतना ही पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।